प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत हम खत्म कर चुके हैं, उसका क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। आज हम विश्व इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। विश्व के इतिहास के बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास से अलग अलग परीक्षा में क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, तो विश्व इतिहास की शुरुआत हम पूरी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। थ्योरी खत्म होने के बाद क्वेश्चन का भी पूरी तरीके से प्रैक्टिस हम आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करा देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगना। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का नाम राम मोहन राय हुआ करता था। राजा का जो उपाधि है ना अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय का संबंध मुगल वंश से है। तो पुनर्जागरण का मतलब फिर से जगना। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ कहाँ से था? विश्व लेवल पे इटली में। इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम। रोम टाइबर नदी के तट पे अवस्थित है। पोप का शहर कहा जाता है रोम को। पोप का मतलब चर्च के पुजारी, चर्च जहाँ पे चर्च ईसाई धर्म का पवित्र स्थान चर्च होता है, और पोप के रूप में इसको याद रखा जाता है। फ्लोरेंस नगर में इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था विश्व लेवल पे। पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं दांते को। दांते इटली के व्यक्ति थे, क्या बोलते हैं, इतिहासकार थे, लेखक हुआ करते थे। डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते के द्वारा लिखा गया, और पुनर्जागरण के अग्रदूत दांते को माना जाता है विश्व लेवल पे। लेकिन भारत में पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। मानववाद के पिता संस्थापक पेट्रोक, जो कहाँ के थे? इटली के थे। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली का पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली। भारत का जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, जिसके लेखक चाणक्य हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र और प्रिंस का मैकियावेली, पुस्तक को समानांतर माना जाता है, दोनों को समकक्ष माना जाता है, यानी कि दोनों में बहुत सारा समानता है और दोनों अपने अलग अलग क्षेत्रों में पूरी तरीके से काम कर रहा है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम था द प्रिंस। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली। विश्व लेवल पे, भारत लेवल पे अर्थशास्त्र जो लिखा गया था, उस अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में वर्णन है। लिखे कौन थे? चाणक्य लिखे थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी चाणक्य बने थे। चाणक्य का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य हुआ करता था। द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता कौन? लियोनार्डो दा विंची। द लास्ट सपर और मोनालिसा चित्रकारी किससे संबंधित? लियोनार्डो दा विंची से संबंधित है। ये बहुत बड़ा अलग प्रकार का विद्वान व्यक्ति था, इंजीनियर था, आर्किटेक्चर था, लेखक था, यानी बहुत सारा गुण इसके पास हुआ करता था। बरगुना था ये। तो लियोनार्डो दा विंची का चित्रकारी है, फोटो बनाए थे। एक मोनालिसा का चित्रकारी जैसे बहुत देर तक देखिएगा ना तो लगेगा कि खुश है, लेकिन खूब बहुत देर तक देखते रहिएगा तो लगेगा कि वो जो चित्र है पूरी तरीके से रो रहा है। लेकिन अलग प्रकार का पुस्तक बनाया है मोनालिसा का चित्र। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची के द्वारा किया गया। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? माइकल एंजेलो का कृति है। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था, कहाँ का? इटली का। राफेल मूर्तिकार भी था और चित्रकार भी था, इटली का एक चित्रकार और मूर्तिकार था। मेडोना चित्रकार था, कहाँ का? मेडोना चित्र के चित्रकार, मेडोना नामक चित्र कौन बनाया था? तो राफेल ही बनाया था। राफेल कहाँ का था? इटली का व्यक्ति था। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पहले क्या होता था ना कि पुनर्जागरण काल में चित्र बना बना के अलग चीज़ों को प्रदर्शित किया जाता था, दिखाया जाता था लोगों को कि हाँ, चित्र बना के पूरी तरीक़े से पूरा इतिहास का वर्णन किया जाता था, और उसीलिए चित्रकार का नाम पूरी तरीक़े से ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक मार्टिन लूथर की शुरुआत 16वीं शताब्दी में इटली से की गई थी। बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन? मार्टिन लूथर किंग। और भारत के मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती बोले थे वेदों की ओर लौटो, एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो भारत के मार्टिन लूथर किंग, दयानंद सरस्वती के पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में लिखे थे वेदों की ओर लौटो। और विश्व लेवल पे धर्म सुधार आंदोलन किए थे मार्टिन लूथर, इटली में 16वीं शताब्दी में। अमेरिकन गांधी कहा जाता है मार्टिन लूथर को। दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर के द्वारा ही किया गया था। रोमियो और जूलियट किसकी कृति है? शेक्सपियर की कृति है। शेक्सपियर इंग्लिश से संबंधित है। अमेरिका की खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका का खोज कौन किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में किया था। समुद्री मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम था मैगलन। मैगलन एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरे समुद्र का चक्कर, पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाले व्यक्ति का नाम मैगलन है, पूरे विश्व में घूम लिया था। अमेरिका का पूर्व स्वतंत्रता कब मिली? 4 जुलाई 1776। अमेरिका के क्रांति के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन, और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका की राजधानी का नाम वाशिंगटन डीसी रखा गया। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है
भारत का आज़ादी दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, उसी प्रकार से अमेरिका का आज़ादी दिवस मनाते हैं 4 जुलाई को। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन ही पूरी तरीके से गुलाम बना के रखा होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बोस्टन की चाय पार्टी, 16 दिसंबर 1776 को बोस्टन का चाय पार्टी हुआ था और उसी पार्टी के बाद अमेरिका की क्रांति की शुरुआत हुई और 1776 में 4 जुलाई को अमेरिका आज़ाद हो गया। बोस्टन टी पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी पार्टी के नायक, बोस्टन चाय पार्टी के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। इस जो छोटा सा वीडियो बनेगा इसको दोबारा देखने का प्रयास करिएगा। अभी तो सुनिए बढ़िया तरीके से, लेकिन दोबारा भी देखिएगा क्योंकि बिहार पुलिस में 2-3 नंबर का क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुई थी 1783 में पेरिस की संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो जाता है। सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों का युद्ध होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध होता है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 तक। ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है सेरजेवा के हत्याकांड ही सबसे पहले अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करता है। तो अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब होता है? 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक होती है। अमेरिका दूसरा विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? 8 दिसंबर 1941 को शामिल होता है। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। अमेरिका सबसे पहले आज़ाद हुआ 1776 में 4 जुलाई के दिन और 1789 में अमेरिका अपना पहला संविधान लिख लिया। सबसे पहले संविधान लिखने की परंपरा अमेरिका में शुरू की गई थी, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो अपने भारत का है। 1789 में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी। फ्रांस की क्रांति कहाँ पे? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इस नारा को भारत के संविधान के प्रस्तावना में रखा गया है। इस बात को भी याद रख लीजिएगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना की प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण संविधान सभा के समक्ष किया गया। इसके बाद में संविधान का भाग भी माना गया। पहले संविधान का भाग प्रस्तावना को नहीं माना जाता था, लेकिन केशवानंद भारती बनाम 1973 का एक केस होता है केरल से। केरल के एक मठ के पुजारी हुआ करते हैं केशवानंद भारती, और उन्हीं के द्वारा केस किया गया और उसी केस के परिणाम स्वरूप संविधान को प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया जाता है। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को होती है। 26 मई 1865 को यह समाप्त हो जाती है। प्रजातंत्र बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। यानी कि जनतंत्र जो वर्तमान में है, लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार ही जनतंत्र है। इस बात को बताए कौन थे? अब्राहम लिंकन बताए थे। प्रजातंत्र जनता के लिए शासन ही का क्या कहा जाता है? प्रजातंत्र कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। इस स्टेटमेंट को किसने बताया था? अब्राहम लिंकन बताए थे। कौन थे अब्राहम लिंकन? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वें के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसी नारा को अपने संविधान के प्रस्तावना में हम लोग शामिल कर लिए हैं। भारत के संविधान की खूबसूरती यही है ना कि जहाँ जहाँ से जो चीज़ अच्छा लगा है, किसी क्रांति का नारा अगर अच्छा है हमारे देश के लिए, हम उसको अपना लिए। किसी देश में जो देश में अच्छा चीज़ है उस चीज़ को हम लोग अपनाने का प्रयास किए हैं। तो संविधान इसीलिए तो अपना सबसे खूबसूरत है। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत का है। भारत के संविधान की खूबसूरती इतनी है कि जहाँ जहाँ जो चीज़ अच्छा लगा है, देखिए, अच्छाई ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है। ये संविधान हमको सिखाता है। कोई भी अगर सिखा रहा है, आपको अच्छा चीज़ सिखा रहा है, तो आपको सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां का कहा स्टेटमेंट। लुई 14 का मतलब लुई नाम का एक राजा था। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, उसी प्रकार का 16 नंबर का जो लुई नाम का राजा था ना, 1789 में था जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। और लुई 14वां बोला था ना कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, कोई संविधान का पालन नहीं करना है। मैं जो बोलूँगा, मेरा वचन ही शासन है। इस प्रकार का स्टेटमेंट में मेरा वचन ही शासन है कौन बोला? लुई 14वां बोला था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है, यह उक्ति वाल्टेयर के द्वारा कहा गया। एक स्टेटमेंट भारत से याद रखिएगा कि 100 दिन चूहे की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिए। ये मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बोला करता था। 100 दिन चूहे की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिंदा रहिए, टीपू सुल्तान कहा था। और ये बोला था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन वाल्टेयर के द्वारा कहा गया था, वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
चलिए, कानून की आत्मा के रचनाकार मोंटेस्क्यू के द्वारा किया गया था। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एपीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, इन सब के जो प्रणाली का जो शुरुआत किया गया था ना, बाद में इसको एसआई मात्रक ही बना दिया गया। और शुरुआत कहाँ से? फ्रांस से ही होती है। यानी माप तौल की दशमलव प्रणाली की शुरुआत फ्रांस से होती है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? पेरिस में। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। नादिर शाह 1739 में मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था और भारत का मयूर सिंहासन जिस पे राजा बैठा करता था उसको लूट कर लेकर चला गया था। तो नेपोलियन नाम का व्यक्ति कहाँ का था? फ्रांस का था। नेपोलियन बोनापार्ट इसका पूरा नाम है। कहाँ का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। और नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना? 1804 में बना था। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्ल बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्ल बोनापार्ट था। और नेपोलियन फ्रांस का शासक था। इस बात को भी याद रख लीजिएगा, फ्रांस का राजा था, फ्रांस का व्यक्ति था। केवल पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो फ्रांस का निवासी था। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। इंग्लैंड को बोर्नियो का देश किसने कहा था? नेपोलियन कहा था। इंग्लैंड को बोर्नियो का देश किसने कहा था? नेपोलियन के द्वारा कहा गया था। ट्रफल्गर का युद्ध इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में 21 अक्टूबर 1805 को हुआ था। 1815 में वाटरलू का युद्ध, यानी कि बेल्जियम के युद्ध से हम लोग बात किए थे। 1815 में वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना से पराजित किया गया था नेपोलियन को। लिटिल कार्टपर्स के नाम से हम लोग याद रखते हैं। लिटिल कार्टपर्स शॉर्ट नेम है, नेपोलियन को कहा जाता है। जैसे देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु C.F. एंड्रूज, महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से, राष्ट्रपिता से, इस प्रकार से जो शब्द से डिनोटेट करते हैं, उसी प्रकार से लिटिल कार्टपर्स कहा जाता है नेपोलियन को। लिटिल गावस्कर सुनील गावस्कर को कहा जाता है। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबुड। इटली का एकीकरण यानी इटली को एक गुट में बनाने का काम, एक सूत्र में बांधने का काम किया था काउंट काबुड। और भारत के एकीकरण के जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति का नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता के प्रतीक। यानी कि आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका पूरा जिम्मेवार इसके पूरे कर्ता धर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसीलिए भारत के एकीकरण का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इटली के एकीकरण किसने किया था? काउंट काबुर के द्वारा 1871 में किया गया था। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी को। जन्म कहाँ हुआ था? जिनेवा में हुआ था। जिनेवा स्विट्जरलैंड अमेरिका में स्थित है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मेजनी को माना जाता है। लाल कुर्ती नामक एक सशस्त्र नौजवानों की सेना किसने गठन किया था? लाल कुर्ती सेना गैरिबाल्डी के द्वारा बनाया गया था। लाल कुर्ती नामक एक सशस्त्र नौजवानों की सेना किसने गठित किया? गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 में। जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क में। इसीलिए भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जर्मनी का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क किया। और भारत के एकीकरण में किनका योगदान रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जर्मनी का चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और जर्मनी में चांसलर का संबंध, चांसलर का जो पद होता है प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है, बराबर होता है। तो जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क हुआ करता था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा हुआ करता था। राज्य था प्रसा, सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में याद रखिएगा। 1866 में सिरेजियो का युद्ध में ऑस्ट्रिया किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सेडोन का युद्ध 15 जुलाई 1870 को प्रसा और फ्रांस के बीच में हुई थी। सेडोन का युद्ध 15 जुलाई 1870 को फ्रांस और प्रसा के बीच में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को की गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुआ था। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। इसी स्टालिन से मिलने के लिए कौन गए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम बात किए थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब वहाँ के एम्बेसडर बन के गए थे, राजदूत बन के गए थे, तो रूस का वहाँ पे राष्ट्रपति हुआ करता था स्टालिन। रूस के शासक को जार कहा जाता है। केवल शब्द है जार, जार का मतलब बर्तन भी होता है, तो रूस के शासक को जार कहा जाता है। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय हुआ करता था। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय दिया था। एक राजा,
एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। सोवियत संघ की स्थापना, सोवियत संघ एक प्रकार का ग्रुप था, 15 देशों में टूट गया, 1991 में टूटा था। बना कब था? 1922 में। सोवियत संघ यानी यूरोपियन यूनियन का संगठन पूरी तरीका से 1922 में सोवियत संघ जो बना था। यूएसएसआर किसको कहा जाता है? यूएसएसआर सोवियत संघ को कहा जाता है। 1922 में से गठबंधन बना, एक ग्रुप बना, 15 देशों का संगठन था। 1991 में टूट के रूस, रसिया, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये सारा देश पूरी तरीके से टूट गया। दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो का दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा देखे थे कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? हेलो सर करते हैं। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन? कार्ल मार्क्स। रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई थी 1917 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत 1917 में होती है। लाल सेना का संगठित किसने किया था? टाटोस्की के द्वारा किया गया था। लाल सेना का संगठन टाटोस्की के द्वारा किया गया था। ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया था। मदर की रचना, मदर एक पुस्तक है, पुस्तक के रचना कौन? मैक्सिको गोर्की के द्वारा किया गया था। मदर नामक पुस्तक के रचनाकार कौन? मैक्सिको गोर्की। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यानी कंपनी बनाने की शुरुआत, मशीन बनाने की शुरुआत कहाँ पे? इंग्लैंड में होती है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है? 1688 में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में होती है। गुलाबों का युद्ध होता है इंग्लैंड में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गुलाबों का युद्ध कहाँ पे? इंग्लैंड में होता है। याद रखिएगा कि ब्रिटेन में गुलाब देने की परंपरा बहुत ज़्यादा है, हर व्यक्ति को पूरी तरीक़े से गुलाब देता है। तो गुलाबों का युद्ध कहाँ पे है? इंग्लैंड में हुआ था। 100 साल का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। 100 साल का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लेता है। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक होता है, याद रख लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का कारण बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरेजोवा की हत्या कर दिया गया था। इसी के बाद से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 18 तक में, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हुआ करता था। गवर्नर को ही बाद में वायसराय कहा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया था 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब भाग लिया? 6 अप्रैल 1917 को। दो प्रकार का राष्ट्र था विश्व युद्ध में, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान हुआ करता था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी के द्वारा किया जा रहा था, यानी कि इसका मेन मालिक कौन था? जर्मनी था। इसको धुरी राष्ट्र के रूप में किया जाता है। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस और जापान हुआ करता था। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व कौन किया था? जर्मनी के द्वारा किया गया था। जर्मनी का शासक हिटलर के रूप में याद रख लीजिएगा, हिटलर जर्मनी का शासक था। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को किया गया था। वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल के बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और उसी 1942 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से है। कंजर्वेटिव पार्टी, दो प्रकार की पार्टी ब्रिटेन में काम करती है, एक लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी का मुखिया उस समय कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। लेबर पार्टी का शासन था जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका संबंध लेबर पार्टी से था, और विंस्टन चर्चिल का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से था। अभी ऋषि सुनक वर्तमान में प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी से ही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहाँ का राष्ट्रपति था। दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया था। प्रथम में 37 देश भाग लिया था, दूसरा विश्व युद्ध में 61 देश भाग लिया था। 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में, एक में पूछा था ये। दूसरा विश्व युद्ध में तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार सेरेजोवा की हत्या करना ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। दूसरा विश्व युद्ध का कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। दूसरा विश्व युद्ध का कारण 1939 से 1945 तक चलता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्र द्वारा पराजय होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था।
दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो नामक व्यक्ति हुआ करता था प्रारंभ में, लेकिन जब समाप्त होने लगा युद्ध तो लॉर्ड बेबल भारत का पूरी तरीके से वायसराय बना। तो दूसरा विश्व युद्ध के समय में भारत का गवर्नर कौन था? शुरुआत में लॉर्ड लिनलिथगो था और बाद में लॉर्ड बेबल बन के आया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 2 सितंबर 1945 को होती है। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक पूरी तरीके से चलता है दूसरा विश्व युद्ध। 1911 में चीन की क्रांति हुई थी, जिसे भारत के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उसी प्रकार के चीन के राष्ट्रपिता का नाम है डॉक्टर sun yat-sen। 1911 में चीनी क्रांति के नायक कौन थे? डॉक्टर sun yat-sen थे। अमेरिकी क्रांति के नायक कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, याद रख लीजिएगा। चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब होती है? 1928 में होती है। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन के द्वारा अपनाया गया था। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन हे को याद रखा जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे को याद रखिएगा। चीन की दीवार, जो कि अंतरिक्ष से भी दिखता है, इतना ना बड़ा है, सी हुआंग टी के द्वारा बनवाया गया था। चीन के दीवार का जो निर्माण है सी हुआंग टी के द्वारा बनवाया गया था। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1962 में। चीन भारत पे कब आक्रमण किया था? 1962 में। इस युद्ध में हम लोग हार गए थे। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। तुर्की की राजधानी कहाँ पे है? अंकारा। एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को कहा जाता है। उपनाम अतातुर्क तुर्की के पिता हुआ करते थे। लोजान की संधि हुई थी टर्की और मिस्र के बीच। मित्र राष्ट्र, जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र जो सेकंड विश्व युद्ध में हुए थे। लोजान की संधि टर्की और मित्र राष्ट्र के बीच में 1923 में हुई थी। फासिज्म इटली के जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। फासिज्म इटली के जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ था। 14 नवंबर 1889 को नेहरू जी का जन्म भारत में हुआ था, याद रख लीजिएगा। और हिटलर का जन्म उसी समय हुआ है 1889 में 20 अप्रैल को। हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहरर कहा जाता है हिटलर को। हिटलर का उपनाम था फ्यूहरर के रूप में, याद रख लीजिएगा, फ्यूहरर कहा जाता है। मेरा संघर्ष मैन कैंप इसके आत्मकथा का नाम है। आत्मकथा का क्या नाम है? मैन कैंप, जिसको मेरा संघर्ष के रूप में हिंदी रूपांतरण है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर नाजीवाद का संस्थापक था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर के द्वारा दिया गया था। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। पीत आतंक किसको कहा जाता है? जापान को। और बांग्लादेश का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। पीत आतंक जापान को कहा जाता है और बांग्लादेश का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है। जापान की नाट्य शैली का नाम काबुकी है। जापान की नाट्य शैली का क्या नाम है? काबुकी है। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। पहले छोटा गिराया गया था, तब मोटा गिराया गया था, याद रख लीजिएगा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे जापान पे बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। दोनों बम अमेरिका के द्वारा ही गिराया गया था। दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। 9 को नागासाकी और 6 को हिरोशिमा पर। पहले बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। पहले छोटा और तब मोटा। 100 साल का युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार हुआ करता था। कहाँ का? स्पेन का चित्रकार था। पाब्लो पिकासो चित्रकार था स्पेन का। सीरिया की राजधानी कहाँ पे है? दमिश्क। द लॉज द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक प्लेटो। द लॉज और द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक कौन? प्लेटो। ब्रिटेन चीन के बीच में अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। बिहार दरोगा का पूछा क्वेश्चन है। अफीम युद्ध का जो समाप्ति होती है नानकिंग की संधि के तहत होती है। ब्रिटेन और चीन के बीच में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता होता है 1954 में। ये नेहरू जी के शासनकाल में होता है। इस वीडियो में इतना ही। अभी इस वीडियो में पूरी तरीके से विश्व इतिहास खत्म होता है। अगली वीडियो में विश्व इतिहास के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।